मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो है टॉपिक है सबसेट। सेट चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th मैथमेटिक्स का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स के जो कुछ टॉपिक हैं, सबसेट, पावर सेट और इंटरवल। ठीक है, सबसेट के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया है, पर लेकिन आज भी ज़रूरत है इस बात की कि आपको फिर से बताया जाए कि सबसेट क्या है, और क्योंकि उसको ही रिलेट करके हम आगे बढ़ेंगे और उसकी कुछ और बातों को भी समझेंगे। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट, आई थिंक दैट इट इज़ बेटर दैट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल। ये सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स जब हमको समझ में आ जाते हैं तो डेफिनेशन तो हम खुद से बना लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी दो सेट ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी दो सेट, एक सेट मैंने ये कंसीडर कर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने एक ले लिया। नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और एक सेट मैं इसी में ले रहा हूँ, इवन नंबर का सेट ले रहा हूँ एक लिमिट तक। ठीक है, बस यहीं तक। ठीक है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर की अपर बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती, अनकाउंटेबल नंबर है उसमें। इन्फिनाइट सेट का वो एग्जाम्पल है, और इन्फिनाइट सेट का मतलब आपको समझ में आता है कि जिसके एलिमेंटों को काउंट ना किया जा सके उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके वो फाइनाइट है। तो इन दोनों में इनफाइनाइट है सेट और ये फाइनाइट है। अब हमें इन दोनों को रिलेट करना है आपस में, इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा सेट ई है, इसके सभी एलिमेंट 2 4 6 8 सभी एलिमेंट इस सेट के पार्ट हैं, कहीं ना कहीं आते हैं, आगे पीछे कहीं ना कहीं आते हैं, सारे के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ से देखा कि जो ई सेट है उसके सारे एलिमेंट एन में आते हैं। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसे सेट मिले जिसमें एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में टोटली कंटेन्ड हों, तो इस सिचुएशन में जो बड़ा सेट है उसको हम उस जो छोटा सेट है उसको बड़े वाले सेट का सबसेट कहते हैं। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ ई जो है वो एन का सबसेट है। मतलब आपके लिए ये इजी हो गया समझना कि जो है सबसेट किसे कहेंगे। ई जो है वो एन का सबसेट है। अब ये बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा ही मिले कि एक बड़ा हो एक छोटा हो। कई बार आप देखेंगे कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, उनका नेचर इक्वल है, तब भी वो एक दूसरे के सबसेट है। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी इसकी निकल कर आती है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट है। और जब ऐसी सिचुएशन आए कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो आप खुद से समझें कि दोनों इक्वल होंगे तभी ऐसा होगा। और अगर ऐसा नहीं है, कोई एक ही दूसरे का सबसेट है, तो उससे कुछ और रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन निकल कर आएगी उसमें हम ये समझेंगे कि कोई भी दो सेट हम कंसिडर कर लेंगे। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन element of A, then B is called subset of A, and it is denoted as B subset A। जो आपको मैंने वहां पर समझाया वही बात मैंने यहां पर लिख दी। अब इस सिचुएशन में अगर हम इसी को अपना एग्जाम्पल कंसिडर करें, इन्हीं दोनों सेटों को अपना एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो यहाँ पर इक्वलिटी वाला तो चांस बिल्कुल नहीं है। एक छोटा है और एक बड़ा है।
तो इस सिचुएशन में जब आपके पास जो दोनों सेट है, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, और जिस कम है वो बड़े वाले सेट में कंटेन है, तो उनको अलग रिप्रेजेंटेशन, उनको नोटेशन मिलता है। जो सेट ऐसा होगा जिसमें दूसरा कंटेन है उसको सुपर सेट बोलते हैं, सुपर सेट, और इसको प्रॉपर सेट बोलेंगे। तो यहां से दिमाग में आप इस बात को रखिए कि ये होगा, अगर बाय द वे अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तब तो कोई बात नहीं, इक्वल सेट कहेंगे उनको। बट इन केस अगर इसके एलिमेंट इससे कम है, मतलब मेरा ये कहने का है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए, देन बी इज प्रॉपर सेट एंड ए इज सुपर सेट। तो आपने दो बातें यहाँ पर एक और जान ली, एक तो आपने सबसेट के बारे में जाना ही जाना, और साथ में आपने ये भी जाना कि ये प्रॉपर सेट और सुपर सेट किसे कहते हैं। अब आपका काम है आप ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करो और उसमें प्रॉपर सेट और सुपर सेट को सेलेक्ट करो, टिक करो कि इसमें कौन सा प्रॉपर है कौन सा सुपर है, या क्या दोनों इक्वल है। तो ये सबसेट की बात होगी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, ठीक है। अब जब बात सबसेट की हो जाती है तो हम वहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो पावर सेट का है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट व्हाट इज पावर सेट, आई वांट टू टेल यू दैट हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट हैविंग एनी नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई सेट है और उसमें कितने भी एलिमेंट दिए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, n एलिमेंट हैं, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारे इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। So first of all, complete this, pause the video, write down the definition and some more examples other than this, and then we are going to start that how can we find number of subset. Okay, ये बहुत important है और उसके हेल्प से हम पावर सेट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। Number of subset of a set. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट के कितने नंबर, कितने सबसेट बन सकते हैं। इस बात को मैं समझाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर फिर मैं आपको बताता हूं। लेट A be a non-empty set having an element। आप सपोज कर लीजिए कि एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें n एलिमेंट है, हैविंग n एलिमेंट। लेट A be a नॉन एम्प्टी सेट हैविंग n एलिमेंट, ये आपने सपोज कर लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, द नंबर ऑफ सबसेट, देन number of subset of set A will equal to 2 power n। तो जो सेट A है उसके कितने सबसेट बनेंगे वो यहां से पता चलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है। इस बात को मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास, और यहीं से आप ये भी सीख जाएंगे कि हम सबसेट बनाएं कैसे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सेट है A और उसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट विल इक्वल टू 2 पावर 3 8। ये तो पता चल गया 8, अगर एमसीक्यू आता है तो आपने टिक कर दिया कि हाँ 8 होता है। बट अगर आपसे किसी ने कहा कि लिस्ट देम, उनकी लिस्ट बना के दिखाओ, और या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जिसमें उनकी लिस्ट की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप पैटर्न को फॉलो करेंगे जो मैं करने जा रहा हूँ, और इसी तरीके से कितने भी हों आप आसानी से बना लेंगे। देखिए सबसेट का मतलब कि ऐसा सेट जो इसमें कंटेन हो, ऐसी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट बिकॉज इट इज एम्प्टी सेट। डेफिनेशन यू नो दैट व्हाट इज एम्प्टी सेट, हैव नो एलिमेंट। तो फाई हर जगह प्रेजेंट है, नथिंग है। देन फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट। ये सेट है सिंगलटन सेट। डेफिनेशन आपको याद होगा कि ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट आता हो, ये भी है, ये भी, ये भी, लेकिन अलग अलग है। जब आपने कंप्लीट, अगर एक और होता तो आप 4 तक जाते। अब आप अभी तक आपने एक भी नहीं लिया, मतलब 0 कह सकते हो, फिर 1 का ले लिया, फिर अब आप 2 का सेट बना लीजिए। लेकिन ध्यान रहे
कोई रिपीटेशन ना हो और इस पैटर्न में भी रिपीटेशन ना हो। अब ये ना सोचें कि 2,3 एक सेट है और 3,2 दूसरा सेट है, ये ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर सेट कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे, अगर एक बार लिख दिया गया है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो 2,3 और 3,2 दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही सेट है। तो ये आपने देख लिया। अब लास्ट में आपको मैं ये भी समझा चुका हूँ कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपना सबसेट होता है, बिकॉज 1 2 3 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये इसके पूरे एलिमेंट यहाँ आ नहीं रहे, आ रहे, तो ये भी इसका सबसेट होगा। नाउ यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दिस वे यू कैन मेक द सबसेट ऑफ अ सेट having any number of element. By this concept you can exactly find out that number, how much it will, and after that if you want to list them then you can proceed like this. अगर आप उसको लिस्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लाइन से लिखना चाहते हैं, तो ये उसका प्रोसेस है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन में आ सकता है। इसी पर बेस जो हमारा पॉइंट है वो है पावर सेट। तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज पावर सेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट सेट, अगेन सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट, ऑर्डर डज नॉट मैटर। बट यहाँ पर हम ऐसे कलेक्शन को ढूंढने वाले हैं, बनाने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम नहीं करेंगे, हम सेट का कलेक्शन करेंगे। अगर हम एक ऐसे सेट को बनाएं जिसमें एलिमेंट भी खुद सेट हो, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेट, तो ऐसे बड़े कलेक्शन को पावर सेट कहा जाता है। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। तो यहीं से अगर मैं आपको उस डेफिनेशन को अगर मैं आपको देना चाहूँ कि व्हाट इज पावर सेट, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, और उसके बाद ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इसी एग्जाम्पल को हम आसानी से अपने काम में ला सकते हैं। तो पावर सेट की डेफिनेशन ये है, देखिए power set. Power set means let A be a non-empty set, कोई भी non-empty set है, then power set of A is defined as the collection of all possible subset of set A, and it is denoted as और उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो अगर हम उस डेफिनेशन को एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि ये क्या है। आपने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पावर सेट को हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो ये होगा कि कलेक्शन होगा सभी पॉसिबल सबसेट का, किसके सबसेट का, ए का। तो जब हम सबसेट बनाना जानेंगे तभी ये संभव है। सभी पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन होगा और उसको हम इससे डिनोट करते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड द पावर सेट ऑफ दिस सेट ए, देन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सेट। अगर आप उस सेट का पावर सेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या ये सही नहीं होगा? व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, इज इट राइट? तो ये डेफिनेशन है पावर सेट की। पावर सेट को P ऑफ A से लिखते हैं, जो भी सेट होगा वो, और अगर उसका डेफिनेशन देखें तो वो सबसेट का सेट है। पावर सेट इज द सेट ऑफ द सबसेट। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिया है। अब आपके एक सेट मैं आपको दे देता हूँ जो आप बनाएंगे। मैं बोला आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे सेट आपको मिल सकते हैं। अब आप इसका पावर सेट बनाना चाहते हैं, पावर सेट फाइंड आउट करना चाहते हैं इस सेट का, तो पहले आप इसके सबसेट बनाएंगे। एज यू नो द फॉर्मूला इज 2 power n, दिस सेट विल हैव 16 सबसेट एंड इन द पावर सेट यू विल गेट 16 एलिमेंट। पावर सेट में 16 एलिमेंट होंगे, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हमने सबसेट और पावर सेट को जाना। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो इंटरवल है। तो हमें जानना है कि व्हाट इज़ इंटरवल, और इंटरवल को हम लोग किस तरीके से समझेंगे और उसको मैथमेटिकली अपने उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कैसे देखेंगे। ये बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करें और इन चीज़ों को नोट करते रहें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, किसी बुक में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, वो लोग अपने तरीके से लिखते हैं। ये एकदम ईजी लैंग्वेज है, जो डेफिनेशन से निकल कर आता है मैं वही यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको समझने में बहुत ईजी रहेगा, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। तो इसको आप नोट करते रहे, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ इंटरवल। इंटरवल को भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, ठीक है। इंटरवल्स ऑफ अ सेट रियल नंबर एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। Intervals as subset of R. R means set of real number. इसका मतलब है set of real number. What? देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इंटरवल होंगे 4 टाइप के। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। ये होंगे। इनको समझने के लिए मैं एक नंबर लाइन आपको बना के दिखाता हूं, वहां से बहुत इजी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है रियल नंबर लाइन है R -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और इसमें मैं कहीं पर 2 पॉइंट ले रहा हूँ। आप उसको लेट कर लीजिए, स्मॉल a b बिलोंगिंग्स टू R। R सेट है रियल नंबर का और a b कोई भी 2 एलिमेंट है। और आप जानते हैं कि रियल नंबर में 2 नंबरों के बीच इन्फिनाइट नंबर आते हैं, किन्हीं भी दो जो हम 2 नंबर सोच सकते हैं उनके बीच इन्फिनाइट नंबर आते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि a, b R में बिलोंग करता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ले लिया, इसको मैं बोला a और इसको मैं बोला b। ये दोनों नंबर मैंने a और b यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक a और एक b, ठीक। अब ये जो a और b हमने लेके रखा है, इसमें अगर हम इसको इस तरीके से लें, ये भी एक सबसेट है, यहाँ पर एक सबसेट है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो R में कंटेन होगा, R में कंटेन होगा, R में कंटेन होगा। तो अगर हम इसको इस तरह कंसीडर करें कि A और B को लेते हुए और इसके अंदर आने वाले सभी पॉइंटों को जो कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्लोज इंटरवल कहेंगे। क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीका होगा आपका ये, इस तरीके से क्लोज इंटरवल को लिखते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन ये निकल कर आएगी कि यहाँ पर कोई भी x होगा जो इस तरीके से होगा कि वो a से बड़ा या बराबर होगा, b से छोटा या बराबर होगा, तो इसको क्लोज इंटरवल कहेंगे। मतलब a और b के बीच के सारे पॉइंट और a और b भी। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को एक्सक्लूड कर दें, इनको एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड, जैसे उसको एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं उसका। पहले वाले का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको मिल गया नंबर 3 to 7, नंबर आपको मिल गया 3 to 7। तो 3 to 7 में अगर आपको सबसेट लिखना है तो आप लिखेंगे x, क्लोज है दोनों साइड में, इससे भी पहचानेंगे क्लोज को, x सच दैट x इज ग्रेटर देन लेस देन। अगर कोई आपसे कहता है कि इसकी लिस्ट भी बनाइए तो आप लिखेंगे 3, और मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो x है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो आप लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से अगर ओपन की बात करेंगे तो हम इसको और इन दोनों पॉइंटों को एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जब इन दोनों पॉइंटों को छोड़ेंगे तो ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो उसका डेफिनेशन होगा x सच दैट a लेस देन। अब एक आता है ओपन, क्लोज हो गया, ओपन हो गया। अब नेक्स्ट आपको मिलेगा सेमी क्लोज। तो सेमी क्लोज में क्या करेंगे कि एक साइड उसका ओपन रखेंगे और एक को क्लोज करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से।
ये। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये इस तरीके यहाँ से निकल कर आएगा x सच दैट a लेस देन x एंड। और अगर सेमी ओपन की बात हुई, इसको ओपन कीजिए, यहाँ पर क्लोज कीजिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे एक ही जैसे हैं। एक सेमी ओपन एक तरफ खुला होगा, सेमी क्लोज एक तरफ वो भी खुला होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग, मतलब आपको ये देखना है कि ये सिंबल किस तरफ लगा हुआ है। जिस साइड ये लगा हुआ है वो क्लोज है और जिस साइड ये लगा हुआ है वो ओपन है। ओपन को कभी कभी ऐसे या कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस तरीके से भी ओपन का सिंबल बनाते हैं। तो सेमी ओपन ये आपने इसको ऐसे कर लिया और इसका मतलब हो जाएगा x सच दैट x लेस देन a ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू b। तो ये इंटरवल था और आपको यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस फॉर्म में दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म में लिखिए, या इन फॉर्म में लिख देगा और आपसे कहेगा इसको जो है इंटरवल फॉर्म में लिखिए। तो आपने जाना सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सबसेट फाइंड आउट कैसे करते हैं और इंटरवल कितने टाइप के होंगे और इनको लिखेंगे कैसे, इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे सर यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है और ऑपरेशन, सेट पर ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।